नमस्ते साथियों, इसमें वारियर्स में स्वागत करते हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट है, जिसमें कि हम लोग टीआरई 3 में जो रिज़ल्ट आ चुके हैं, वो चाहे पीआरटी के हो चाहे 6 to 8 के हो, तो उसकी ज्वाइनिंग के बारे में कुछ कहा गया है। क्योंकि आयोग का सीधा फोकस आपके उसकी ज्वाइनिंग पे है। ठीक है, मतलब उसके ज्वाइनिंग के बाद उसको रिक्ति लेना है उससे कुछ और भी, और फिर उसको टीआरई 4 में ऐड करके उसके बाद उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं, वो कहे हैं कि पीआरटी 6 to 8 के डीवी के बारे में, ज्वाइनिंग के बारे में कुछ उन्होंने बातें कही, ज्वाइनिंग के बारे में बातें कही हैं। तो उसके बाद से एक बात और कही गई है टीसीटी पीजीटी के रिज़ल्ट के बारे में, कि रिज़ल्ट 10 दिनों में आने वाला है। और इसके अलावा टीआरई 3.0 के ज्वाइनिंग के बाद टीआरई 4.0 की नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, तो यही आपको नोटिस था, इसको हम आपको दिखा दे रहे हैं, इसमें क्या क्या बातें कही गई है। इसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि 10 दिनों के अंदर आएगा टीआरई 3, आएगा टीआरई 3 9वीं से 12वीं का रिजल्ट। 9वीं से 12वीं में कौन आ जाएगा? टीसीटी और पीसीटी दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात अगर कही गई होती आपको बीपीएससी के थ्रू, तो इसको यकीन नहीं करते हम लोग, क्योंकि बीपीएससी के हाथ में हर चीज़ नहीं है। जब तक उसको रोस्टर नहीं मिलता है तब तक उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, ये कहे हैं, चूँकि आपको रोस्टर पे काम इन्हीं लोगों को करना है। इनको आइडिया होगा कि हो सकता है एक सप्ताह में लोग रोस्टर भेज देंगे या 4-5 दिन में रोस्टर भेज देंगे। इसी के बिहेव पे इन्होंने बात की है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने कहा है कि टीआरई 3 में शेष रह गया वर्ग 9 से 12 तक का रिजल्ट 7 से 10 दिनों में क्या हो जाएगा? प्रकाशित होगा। मतलब इस रिजल्ट को 7 से 10 दिनों में प्रकाशित करने की बातें चल रही है। ठीक है, साथ ही कहा कि जिनके रिजल्ट आ गए हैं उनके दस्तावेज सत्यापन कवायद तत्काल शुरू की जाएगी। देखिए, डीवी पे आपको सीधे ध्यान है इन लोगों का। कह रहे हैं कि जिनका रिजल्ट आ चुका है, यानी कि टीजीटी और पीआरटी 6 to 8 का, उनका डीवी पे काम करिए। जो भी इशूज़ है डीवी में, आप जल्दी उसको ठीक करवा लीजिए, क्योंकि डीवी जल्द शुरू होगा। कभी भी नोटिस एक आ सकती है, या फिर आपके पास मेल या फिर मैसेज आ सकता है, और ये जल्द से जल्द ये प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, डीवी से रिलेटेड एक वीडियोस में आपको पिन कर दे रहा हूँ, मैंने डाला, उसको एक बार देख लीजिए क्या क्या चीज़ें लगेगी, कोई इशू है तो क्या करना पड़ेगा, सब मैंने बताया है। उन्होंने यह बात सोमवार को मीडिया की चर्चा में के दौरान कही कि ये साफ का ये पोस्टिंग करने के बाद टीआरई 4 की खाली रह गई रिक्तियों के आकलन के बाद टीआरई की नियुक्तियों के निकालने की विचार किया जा रहा है। कहने का मतलब कि टीआरई 3 का पूरा ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि कितनी रिक्तियां और खाली हैं, ताकि टीआरई 4 के वैकेंसीज में ऐड किया जाए। यानी कि लोग सीधा, हमको लग रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के फेवर में नहीं है, जो कि दे के इसको क्लियर करना चाहिए। जो बच्चे एक आध मार्क्स से रह चुके हैं या डीओबी से, उनके फेवर में होगा। ठीक है, अभी हमारा मुख्य फोकस शिक्षकों की पोस्टिंग पर है। इसके अलावा उन्होंने सक्षमता परीक्षा के बारे में भी कहा है कि सक्षमता परीक्षा में जो रिजल्ट हुए हैं उसका नियुक्ति पत्र 20 नवंबर को दिया जाएगा, यानी कल दिया जाएगा। यानी कुल मिला जुला कर यही है कि टीजीटी पीजीटी के आपकी रिजल्ट जो है 7 से 10 दिनों में आ जाएगी। यानी इससे लग रहा है साफ तौर पर कि 3 से 5 दिनों के अंदर ये लोग रोस्टर भेजने वाले हैं पीजीटी का। पीजीटी का तो इसके हो सकता है इसके बाद है, लेकिन टीजीटी का रोस्टर जो है आपको 3 से 5 दिनों में संभवतः देखने को मिल जाएगा। तभी कम से कम एक सप्ताह बीपीएससी को रिजल्ट प्रिपेयर करने में लगेगा। तभी ये लोग कह रहे हैं 7 से 10 दिन, 3-4 दिन इधर और एक हफ्ता उधर बीपीएससी को, तो 7 से 10 दिनों के करीब में आपका रिजल्ट कह रहे हैं कि ये पब्लिश कर दिया जाएगा। तो यही था। बाकी टीआरई 3 वाला जो पीआरटी और 6 to 8 वाले लोग हैं, उनकी ज्वाइनिंग की बात चल रही है। तो ज्वाइनिंग जो है आपको जल्द से जल्द आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक सप्ताह के अंदर ही आपको एक नोटिस या फिर आपके मेल या फिर मैसेज देखने को मिल सकता है, जिसमें तुरंत आपको डिस्ट्रिक्ट में आपको डीवी कराने के लिए मौका दिया जाएगा। और इसमें आपको लापरवाही नहीं करना, एकाएक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी इशूज़ है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप, मैं जो वीडियो डाला हूँ उस पर कमेंट करिएगा, अगर टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई कर दूँगा। जो भी इशूज़ हैं, एक बार मैं आपको हिंट दे दूँ, डॉक्यूमेंट में आपका अगर फर्जी आप नहीं है, बस एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप फर्जी नहीं है कहने का मतलब, और आपके पास अवेलेबल है डॉक्यूमेंट ना, तो आपको कोई डीवी से बाहर नहीं करेगा। थोड़ा बहुत नाम में इशू है, कुछ भी है, मैंने इशारा कर दिया, तो आपको कोई बाहर नहीं करेगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे पहले ज़्यादा डरते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद से आयोग बहुत कोऑपरेटिव है, कोऑपरेट करता है बहुत ये लोग, कि जब एकदम आप दिक्कत वाले रहिएगा, मतलब फर्जी रहिएगा, आपके पास हो सकता है आरक्षण का दावा कर रहे हैं, आपके पास आरक्षण का सर्टिफिकेट एनसीएल ना हो, ईडब्ल्यूएस ना हो, या फिर एसटी एससी कास्ट सर्टिफिकेट ना हो, तब आपको बाहर किया जाता है। ऐसे बाहर नहीं किया जाता है। बाकी यूपी में आपको कुमार या कुमारी लगा दिया जाता है, तो वो सब इश्यूज़ नहीं होगा ज़्यादा। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लग रहा है तो किसी भी चीज़ के लिए आप डीवी के लिए आप क्या कर सकते हैं, एफिडेविट एक बनवा सकते हैं। जो भी इशू होगा
आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है उस डॉक्यूमेंट को आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यही था TRE 4 की नोटिफिकेशन जो है, मुझे लग रहा है कि दिसंबर अंतिम तक, थोड़ा सा अब देर लग रहा है, दिसंबर अंतिम या जनवरी फर्स्ट वीक में आने की प्रबल संभावना लग रही है। जो भी इशू है आप इस पर क्या कर सकते हैं, मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। पिन कमेंट में मैं डाल रहा हूँ टीवी का वीडियो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी। जो भी इशूज़ होगा हमसे पूछ सकते हैं। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।